आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आया हूँ। धारा 24 के अंतर्गत ज़मीन या खेत की पैमाइश आप कैसे करा सकते हैं। अगर आपका खेत सपोज दैट 1 बीघे है और आपकी जो जोत है इस समय आप करंट में जोत रहे वो 15 बिस्वाई है, मतलब कि आसपास की ज़मीन आपकी दबाई जा चुकी है, आपकी मेड़ काट कर किसी और ने मिला ली है। कुल मिला के जो आपका लिखित में 1 बीघे खेत है लेकिन वो मौजूदा में 1 बीघे नहीं है, आपका दब गया है या कम हो गया है किसी कारणवश, तो उसके लिए क्या होता है, आपको पैमाइश करानी पड़ती है। अगर आपका पूरा खेत चाहते हैं, आपका 1 बीघा या 5 बीघा खेत है लिखित में जो खसरा खतौनी में है उतना आप चाहते हैं, खेत हो आपका, ज़मीन हो, कोई भी हो, तो उसके लिए आपको क्या होता है, ज़मीन की पैमाइश करानी पड़ती है। पैमाइश वर्ड आपको समझ में आ रहा हो कि नाप करानी पड़ती है। पैमाइश का मतलब होता है नाप कराना, तो आपको अपने खेत की नाप करानी होती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके बगल वाला खेत दबंग व्यक्ति हो, आपका खेत ना दे रहा हो, तो उसके लिए आप सरकारी मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य है और कानूनी कार्रवाई आपको करवानी होगी। इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी ज़मीन लिखित में वो आपको सरकार दे देगी। ये धारा 24 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी के विषय में हम जानकारी देंगे। हमारे सब्सक्राइबर को लगातार हमें काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ ज़मीन या खेत की पैमाइश करने के लिए आप हमें एक वीडियो बनाइएगा, तो उसी का डिटेल बताएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि अगर आपका किसी भी व्यक्ति ने खेत दबा लिया है, मेड़ काट कर अपने में मिला ली है, कुल मिलाकर आपका खेत कम हो गया, तो उसकी कैसे पैमाइश करा सकते हैं, उसकी कैसे नाप करा सकते हैं सरकार के द्वारा, और आपको अपना कब्जा सरकार दिलाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आना ही पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि मैंने जो लिखित में जानकारी दी है और क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ पर लिखित में डिटेल पूरा आर्टिकल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ज़मीन की पैमाइश कराने का ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूँ। मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि अलग अलग राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो सभी के लिए ऑफलाइन तरीका उपलब्ध है, आप आसानी से करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन की जानकारी रखनी होगी, मतलब कि आपके पास खसरा खतौनी होनी चाहिए। जिस भी खेत का आप पैमाइश कराने जा रहे हैं उसकी नाप तौल आपके पास होना चाहिए कि अब मेरा खेत 1 बीघे का ही है, मतलब कि पूरा डिटेल होना चाहिए, आपका नक्शा उसका वगैरह, खसरा खतौनी सब कुछ होनी चाहिए। ज़मीन की पैमाइश कराने की कानूनी प्रक्रिया क्या है मैंने यहाँ बताया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 लागू हो चुकी है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तब भी यही तरीका है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ज़मीन से जितने भी रिलेटेड झगड़े हैं वो सभी धारा जो मैंने बताया 24 के अंतर्गत जो आते वो निपटाए जाते हैं। अब देखिए, आवेदन कैसे करना है, ज़मीन या भूमि की पैमाइश कराने के लिए आवेदन कैसे करना होता है वो मैंने यहाँ पर बताया है। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप धारा 24 के अंतर्गत उप जिला अधिकारी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उप जिला न्यायालय अधिकारी को आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। इस एप्लीकेशन में आवेदन में पक्षकारों के नाम व पता, भूखंड, गाटा संख्या, उनकी सीमाएं तथा विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखना होना चाहिए। आपकी ज़मीन पर किसने कब्जा कर रखा है इसकी जानकारी आपको प्रार्थना पत्र में देनी होगी। जिस ज़मीन पर उसने कब्जा किया है उस ज़मीन का आपको गाटा संख्या, भूखंड संख्या की सभी जानकारी प्रार्थना पत्र में देनी होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा उप जिला न्यायालय के लिए। उसमें आप जिस भी खेत आपका कब्जे में है, किसी ने कब्जा कर रहा, उस खेत की समस्त जानकारी, जिसने कब्जा कर रखा है वो, साथ साथ एक छोटा सा विवरण आपको देना होगा एप्लीकेशन। और उसको फिर आपको क्या करना होगा, देखिए, पैमाइश का सीमांकन कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, इसको आपको उप जिला न्यायालय जो अधिकारी है वहाँ पर सबमिट करना होता है। इसके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके दस्तावेज क्या होंगे। आप जिस भी खेत का पैमाइश करा रहे हो उसका खतौनी, खसरा, नक्शा, साथ ही 1000 रुपये की ट्रेजरी फीस, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये की ट्रेजरी फीस जमा होती है। ये भी आपको जमा करने के बाद आपको न्यायालय में ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो स्टेट करा के, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको प्रार्थना पत्र के साथ लगाने होते हैं। न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई, जब न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र देंगे तो उसका डिटेल यहाँ कार्रवाई करने के लिए क्या होगा, अब
आप उप जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हैं तो उस पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी प्रार्थना पत्र की जांच करेगा और संबंधित रजिस्टर पर दर्ज कर उप जिलाधिकारी के समक्ष आदेश प्रस्तुत करता है। तो ये उप जिलाधिकारी के पास आपकी डिटेल पहुंचेगी और उप जिलाधिकारी नोटिस जारी करेंगे दोनों पक्षों के लिए। देखिए, राजस्व निरीक्षक या कानूनगो को ये निर्देश देंगे कि सीमांकन की तिथि नियत कर लें। उप जिलाधिकारी क्या करता है, कानूनगो जो आपका होता है जिसे राजस्व निरीक्षक बोलते हैं, उसको नोटिस भेजेगा कि आप एक निर्धारित तारीख को जाकर उसका मूल्यांकन करें, जो एप्लीकेशन है उसका खेत का नाप करें कि इसका खेत कितना है कितना नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा पैमाने से सीमांकन किया जाना। अब राजस्व निरीक्षक किसी एक डेट को जो दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा जिसका विवाद है और उस तारीख को जाकर मौजूद में जाकर आपके खेत की नपाई करेगा, नाप करेगा और जितना भी खेत होगा, जितना दबा होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, वो सभी का एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करेगा और उसके बाद दोनों पक्षों से हस्ताक्षर करवाएगा। अगर कोई पक्ष हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो भी उस रिपोर्ट में लिखकर वो उप जिलाधिकारी को यहाँ सौंप देगा जाके इसका रिपोर्ट। राजस्व निरीक्षक की सीमांकन के बाद की कार्रवाई। अब ये कार्रवाई 15 दिनों के अंतर ये जो राजस्व निरीक्षक आता है इसको वहाँ पर सबमिट करना होता है रिपोर्ट। इसके बाद उप जिलाधिकारी फिर से पूरी रिपोर्ट देखेंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके प्रति कार्रवाई की जाती है और इसके बाद जो भी कार्रवाई की ज़मीन की पैमाइश का उप जिलाधिकारी न्यायालय में कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपका लिखित में ज़मीन 1 बीघे है तो आपको उप जिलाधिकारी 1 बीघे दिलाएंगे और यहाँ पर अगर कोई दूसरा पक्ष नहीं मानता है तो ये कानूनी कार्रवाई है, उसको नहीं मानने कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उसमें दिलाया जाएगा। उससे आपका क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, आप गलत नहीं है तो आपको सारा डिटेल मतलब जो भी आपका खेत है वो दिलाया जाएगा। इसके बाद पत्थर पैमाइश पर पत्थर नस्ब करेगा। कानूनगो को फिर से आदेश दिया जाएगा कि सारी डिटेल सही, आप जाइएगा खेत पर और पैमाइश कर पत्थर नस्ब करेगा। पत्थर नस्ब क्या होता है दोस्तों, आपके खेत के चारों बाउंड्री है जो उस पर एक पत्थर लगा दिया जाए चारों तरफ, मतलब कि एक मार्क लगा दिया जाए कि आपका खेत इतना है, उसी को पत्थर नस्ब बोलते हैं। तो वो आपका कानूनगो करा देगा और इसके बाद आपको कब्जा दिला देगा। इसके बाद 30 दिन के भीतर अगर किसी भी दूसरे पक्ष को आपत्ति होती है तो 30 दिन के भीतर अपनी अपील कर सकता है कमिश्नर ऑफिस में जाकर कि अगर मैं उसके साथ अगर गलत हुआ है तो। लेकिन इसके बाद कमिश्नर फिर से आदेश करेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं पाई जाती तो आपका खेत आपको मिल जाएगा और जो अपील करेगा वो अगर गलत पाया जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और जब खेत नापा जाएगा तो उसके साथ पुलिस बल भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल था खेत की पैमाइश कैसे करा सकते हैं, ज़मीन की पैमाइश कैसे करा सकते हैं आप। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस आर्टिकल से। मैंने यहाँ पर A to Z जानकारी दी है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऑनलाइन भी पैमाइश होने लगी, आपको एप्लीकेशन भरना होता है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना होगा, कैसे आप उसके लिए एप्लीकेशन सब घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा, आपको फ़ीस कटानी होगी ऑनलाइन और आपको यही पूरा प्रोसीजर फिर से आपके जैसे ऑनलाइन करेंगे तो आपका उप जिला न्यायालय में ये एप्लीकेशन पहुंचेगा। वहाँ से वो फिर से कानूनगो को प्रेषित करेंगे कि आप जाइएगा उनका खेत नापिएगा, जो भी डिटेल है वो सारा वहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने लगी। अब ऑनलाइन फॉर्म आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर आप कमेंट करके हमसे बोलते हैं तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा और आप आसानी से ऑनलाइन भी खेत की पैमाइश करा सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ वीडियो मैंने बनाया, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा हो तो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस वजह से आप पूरे और भी डिटेल मैंने वेबसाइट पर लिख रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, ये दोस्तों waad.up.nic.in की वेबसाइट है जिसमें ज़मीन से संबंधित सभी मामले यहाँ पर निपटाए जाते हैं। कोई भी डिटेल मतलब कोई भी अगर आपका मामला होता है वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, इसी के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन होता है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा दूँगा कि आप कैसे आप खेत की पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो पूरा डिटेल आपको कैसा लगा आप हमें एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।